यादव अपने इशारे पर बयान दिलवा रहे हैं। वो पूरे बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं। जी के लिए और लालू जी के लिए भी, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो उनके नेता जो बहके हुए हैं, जिनका कब्र में पैर है और वो लिपस्टिक पाउडर और बॉब कट देख रहे हैं, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उनको तो महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए था, क्योंकि उनके ही पार्टी के लोग इतने बड़बोले हो रहे हैं और देश को, हमारी आम जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। और ठाकुर जी पर कविता पढ़ते हैं तो जो दूसरे हैं वो महिलाओं पर बोलते हैं। एक इनकी धर्म पत्नी है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कहती हैं कि बनिया जो है वो तेल में पानी पिलाने वाला जात होता है। शायद इनको पता नहीं है और इसका कड़ा रुख अब इनको जवाब के तौर पे मिलेगा। आरजेडी में यही शिक्षा ही दिया जाता है कि किस तरीके से जातीय उन्माद फैलाएं, समाज को किस तरीके से बांटें और किस तरीके का। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है इनकम टैक्स चौराहे के समीप। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुतला फूंका गया है, जो पुतला साफ तौर पर जैसे नारे लग रहे थे, जो आप विजुअल में देख सकते हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और साथ में अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर, सिद्दीकी जी का जिस तरीके का बयान था उस चीज़ को लेकर इस पुतले को फूंका गया है। हम कारण जानेंगे कि जो पुतला फूंका गया है क्या वो सिद्दीकी जी के लिए था। सिद्दीकी जी के लिए और लालू जी के लिए भी, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो उनके नेता जो बहके हुए हैं, जिनका कब्र में पैर है और वो लिपस्टिक पाउडर और बॉब कट देख रहे हैं, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उनको तो महिलाओं के लिए आगे आना चाहिए था, क्योंकि उनके ही पार्टी के लोग इतने बड़बोले हो रहे हैं और देश को, हमारी आम जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं और उल जुलूल जो उनके दिमाग में आ रहा है वो बोल रहे हैं। एक सवाल कि ऐसे पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो राजद के नेताओं की तरफ से भी ऐसा बयान क्यों हो रहा है, जैसे मनोज झा, फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी और फिर शिक्षा मंत्री जो राजद कोटा से ही बने हैं, रामचरितमानस को लेकर उनका बयान था, तो राजद की तरफ से ही ऐसा बयान क्यों आ रहा है। देखिए, ये सब जो बयान है ये लालू यादव अपने इशारे पर बयान दिलवा रहे हैं। वो पूरे बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों में आक्रोश पैदा करना चाहते हैं, वो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी भावनाओं को, वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करना, उसमें वो तो सफल नहीं हो पाए। चंद्रशेखर जी ने लगातार धर्म के खिलाफ बोला, लेकिन उनकी सफलता उतनी नहीं मिली, क्योंकि हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद उन्होंने जातीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना शुरू किया। एक ठाकुर जी पर कविता पढ़ते हैं तो जो दूसरे हैं वो महिलाओं पर बोलते हैं। एक इनकी धर्म पत्नी है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कहती हैं कि बनिया जो है वो तेल में पानी पिलाने वाला जात होता है। शायद इनको पता नहीं है कि जिस ये इंडिया गठबंधन की बात करते हैं लोग, उस गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है सोनिया गांधी, उनके जो हिमायती थी इंदिरा गांधी, वो कहती थी बनियाओं के प्रति कि ना खाता ना वही, जो केसरी जी कहे वही सही। ये बनियाओं की औकात थी और है। और आप इस तरह की भावना, उनकी जाति पर इस तरह का भाषा बोलकर और अपमानित करने का काम कर बिहार में जातीय उन्माद और धर्म के प्रति जो आस्था के प्रति खिलवाड़ करवा रहे हैं, ये अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोगों ने इस बैनर तले उनका पुतला दहन किया है। आगे आने वाले समय में अगर इस पर लगाम नहीं लगाया तो अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के एक कार्यकर्ता रोड पे उतरकर और आंदोलन करने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक सवाल था कि बॉब कट हो या फिर लिपस्टिक को लेकर बात हो, तो ये देखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो काम से पड़ना चाहिए ना। तो फिर बॉब कट को लेकर अचानक से ऐसा बयान, वो भी इतने वरिष्ठ नेता की तरफ से, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। महिलाओं के प्रति ऐसी कटिबद्धता नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सजाब पार्टी जो है ये फूट की राजनीति की बात करती है। तब महिलाओं के प्रति महिलाओं में फूट डाल रही है कि ये वो लिपस्टिक वाली या बॉब कट वाली। अरे सारे महिला देश की, मेरी भारत माता है तो माता के समान है, सारे महिला एक समान हैं, तो उसमें ये ऐसी ओछी मानसिकता कहाँ से आ गई है? ये बात तो अच्छी बात तो है नहीं है? ये पार्टी की ऐसी ही राजनीति रही है। धर्म को लेकर हमेशा कभी जात में लड़ाना, पूरा बिहार की जनता इनको जवाब देगा। ये देख चुके। आने वाले समय में बिहार की जनता इनकी सारी राजनीति को भली भांति समझ रही है और इसका कड़ा रुख अब इनको जवाब के तौर पे मिलेगा। ये सोच रहे हैं कि जातीय उन्माद और धर्म के प्रति आघात करवा कर हम बिहार की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे, तो इसकी भूल न करें। आने वाले समय अब सभी लोग जो है बौद्धिक हो गए हैं, डिजिटल युग में आ चुके हैं, इसलिए इसकी भ्रम में न रहें। अच्छा,
मैम एक आखिरी सवाल आपसे कि कुछ ही दिन पहले खुसरूपुर में जो एक महिला के साथ किया गया था, उस घटना को बीते 2 दिन 3 दिन में नहीं हुए कि फिर मनोज झा का बयान आ गया। मनोज झा का बयान जो था ठाकुर का कुआं, उसको बीते 2 से 3 दिन नहीं हुए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान आ गया। तो क्या मतलब बिहार में जातिवाद या क्राइम्स इसी को लेकर लपेटे में जाते रहेगा बिहार हमेशा? देखिए, आरजेडी में यही शिक्षा ही दिया जाता है कि किस तरीके से जातीय उन्माद फैलाएं, समाज को किस तरीके से बांटें और किस तरीके का बयान दें कि लोग उलझे रहें उसमें, और अपने देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए उनका सोचना नहीं है। और हमारे भाजपा परिवार में जो 33% आरक्षण जो मिला है महिलाओं का, मनोबल तो और बढ़ गया है, क्योंकि हम और भी महिलाओं को लग रहा है कि घर से निकल के हम बाहर भी जा सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं और देश में सहयोग कर सकते हैं और अपने नाम से जाने जाएंगे, और ये होना चाहिए। और अभी कुछ ही दिन पहले गृह क्षेत्र में भी अभी एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, बलात्कार, रेप, हत्या, ये हम महिलाएं सुरक्षा है कहाँ? अब महिला सुरक्षा का नाम ही नहीं है। लेकिन 24-25 में हम महिलाएं एक एक वोट से देकर ये जता देंगी कि महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है उसका इंसाफ किस तरीके से, और हम महिलाएं ही बदला लेंगी कि किस तरीके से हम सुरक्षित होंगी, और अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगाना बंद करना पड़ेगा। और बिहार में जब तख्ता पलट होगा तो उसके बाद बिहार का स्वरूप भी बदलेगा और उसमें सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर अभी इनकम टैक्स चौराहे के पास पुतला दहन किया गया था, और पुतला दहन करने का कारण ये था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का जो वरिष्ठ नेता है राजद के, उनके तरफ से एक बयान आया था महिलाओं को लेकर, जो कि रास नहीं आया, और उस वजह से यहाँ पर पुतला दहन किया गया। साथ में मनोज झा के बयान को लेकर भी बात हुई, और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे। कारण ये कि उन्हीं के पार्टी की तरफ से बार बार ऐसे बयान, जो कि बहुत निंदनीय है, ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ।